सभी नन्हे कलाकारों को हाय, सभी बड़े दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं सोनाली राणा आज फिर हाजिर हूँ मेरे आपके हमारे चैनल लेट्स डू सम कलाकारी पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ जो मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोली है। आज की वीडियो हर एक बहन तक पहुँचा देना ताकि वो भी अपने भाइयों के लिए अपने हाथों से कुछ बनाकर उन्हें पहना सकें, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, कंटेनमेंट जोन में है, मार्केट अच्छे से नहीं खुली है और मार्केट खुल भी गई है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारी राखियाँ अच्छे से सैनिटाइज हैं या नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भाइयों को रक्षा का धागा बांधें और वही धागा उनके लिए हानिकारक हो जाए। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आज की ये वीडियो मेरी हर एक बहन तक पहुँचा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ राखियाँ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने मार्केट से परचेज़ की हैं एंड ये सारी राखियाँ मुझे पड़ी हैं 700 के आसपास की। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम मार्केट की राखियों का जायज़ा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ली है राखी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके की राखी मुझे पड़ी है 170 रुपीज़। उसके अलावा ये वाली राखी अगेन 150 की, और ये बच्चों वाली राखी मुझे मिली है 80 रुपीज़। एंड ये वाली राखी की अगर मैं बात करूँ तो ये मिली है मुझे 130 रुपीज़ की। ये देखिए, तो और ऐसी बहुत सारी है एंड आई गेस इससे भी ज़्यादा ही पैसे लगे हैं मेरे। तो ये देखिए, बहुत सारी राखी मैंने परचेज़ की हैं। उसके अलावा और भी है, ये एक राखी है जो बहुत ही प्यारी मुझे लगी एंड मैंने परचेज़ कर ली। एंड उसके अलावा एक और राखी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये राखी भी मुझे बहुत पसंद आई तो मेरा मन नहीं माना, तो आई वाज लाइक मुझे ख़रीदने चाहिए, कितने की भी आए। तो ये थी मजाक की बात। आपने जितनी भी राखियाँ देखी हैं ये सारी की सारी राखियाँ घर पर ही बनी हुई हैं, मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। एंड आज मैंने कोशिश की है कि कोई भी एक भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो मेरे बहनों के घर में हो और उससे वो राखी ना बना पाएँ। मैंने कोशिश की है कि मैं इतने सारे तरीक़ों से राखी बनाऊँ कि आपके घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिले जिससे आप अपने भाइयों के लिए राखी बना सकती हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं एक राखी ये मेरे देश के हर एक भाई को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ जो सरहद पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, जो अस्पतालों में हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, जो सड़कें साफ़ करते हैं हमारी हेल्थ के लिए। हर उस भाई के लिए जो अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है, ये मेरी तरफ से ये राखी हर उस भाई के लिए है। और ना सिर्फ मेरी तरफ से, ये हर एक बहन की तरफ से उस भाई के लिए राखी है जो अपनी बहनों की इज्जत करता है और उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंड आपको ये जो लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है ये मैं बता देती हूँ, मैंने लाइट्स लगाई हैं जस्ट बिकॉज फेस्टिव सीज़न है। तो ऐसे रूखा सूखा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ फेस्टिवल्स में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में इतनी सारी अवेलेबल है राखियाँ, थोड़ी सी महंगी हुई तो क्या हुआ, टाइम तो बचता है। तो जो टाइम बचाना चाहते हैं तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, जनाब क्या करेंगे इस टाइम का जब अपनों के ही काम ना आए। अब राखी का त्यौहार क्या ही बचा है, मार्केट जाते हैं, राखी ले आते हैं, भाइयों को बांध देते हैं, बात ख़त्म। ऐसी राखी का क्या फ़ायदा। तो मेरा तो हर बार यही रहता है कि मैं अपने भाइयों के लिए, जितने भी भाई हैं, मैं खुद ही राखी बनाती हूँ। तो मैंने कोशिश की कि इस बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा मेरी बहनों के घर पे। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ नहीं है तो आपकी राखी बनेगी ही नहीं। मैंने बहुत सारे तरीके आज शेयर किए हैं, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपके घर में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली राखी हम बनाने वाले हैं आइसक्रीम स्टिक से। तो मैंने आइसक्रीम स्टिक को दोनों तरफ से काटकर एक रेक्टेंगुलर पीस निकाल लिया है। अब मैं फेविकोल लगाकर उसके ऊपर ऊन लपेट रही हूँ। एक तरफ मैंने ऑरेंज वूल का यूज़ किया है और दूसरी तरफ मैंने ग्रीन वूल का यूज़ किया है। और अब मैं इसे फेविकोल की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा फेविकोल मैंने बीच में लगाया है और अब मैं इस पर, मेरे पास कुछ स्टोन पड़े थे वो चिपका रही हूँ। स्टोन पेस्ट करने के बाद बीच के पोर्शन में मैंने लिखा है जय हिंद, क्योंकि ये राखी मैंने बनाई है मेरे देश के हर भाई के लिए। अब मैं राखी के पीछे वाले हिस्से पर फेविकोल लगाकर ऊन लगा रही हूँ और मैं बुकरम लगा रही हूँ ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये देखिए हमारी राखी तैयार है।
अपनी अगली राखी बनाने के लिए मैंने फिर से बुकरम का एक सर्कुलर पीस निकाला है। और अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी मोटे वाला कागज़ आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक लेस पड़ी थी, मैं इस लेस को इस सर्कुलर शेप के हर तरफ लगा रही हूँ, अच्छे से फेविकोल से पेस्ट कर रही हूँ। एक लेयर मैंने लगा दी है, अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए लेस लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब मैंने बुकरम का एक और पीस निकाला है और उस पर मैं पिंक कलर की वूल लगाने वाली हूँ सर्कुलर मोशन में, उसे मैं रोटेट करूँगी। अब मैं इससे अपनी राखी का सेंट्रल पार्ट बनाने वाली हूँ। अब मैंने बीच में एक मिरर पेस्ट कर दिया है और साइड्स में मैं बचे हुए स्टोन्स लगा रही हूँ ताकि हमारी राखी और भी खूबसूरत लगे। और इसे भी मैं पिछली राखी की तरह ही एक धागा बांध दूँगी और उसके ऊपर बुकरम लगा दूँगी ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगली राखी बनाने के लिए मैंने ली है वूल। मैंने येलो कलर की वूल यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी कलर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वूल नहीं है तो आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने उस वूल को अपने हाथ पर लपेट लिया है और काफ़ी सारे बल मैंने इसमें दिए हैं। इसमें बीच में नॉट लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये खुल सकता है और लूज़ हो सकता है, तो आपको एक टाइट नॉट लगानी है। अच्छे से शेप देने के बाद अब आपको एक कॉम्ब की ज़रूरत है। कॉम्ब से आपको इसे इस तरीके से कॉम्ब करना है जैसे आप अपने बालों को कॉम्ब करते हैं। इससे क्या होगा, जो ऊन में जितने भी बल बने हुए हैं वो सारे खुल जाएंगे और ये एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी दिखेगी। उसके बाद आप इस पर गुगली आईज पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर गुगली आई नहीं है तो आप कोई भी स्टोन पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको गुगली आई बनाना मैंने एक वीडियो में सिखाया था, आप वैसे भी गुगली आईज बना सकते हैं। और इसे भी मैंने पीछे से ऐसे ही पेस्ट कर दिया है, बीच में ऊन लगाकर और बुकरम लगा दी है और हमारी राखी तैयार है। इसी तरह मैंने एक और राखी बनाई है पिंक कलर की। मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ, इसे अपनी उंगलियों पर लपेट रही हूँ और बीच में एक और नॉट में लगा रही हूँ। लेकिन इस वाली राखी में मैंने कॉम्ब यूज़ नहीं किया है, ये एक सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, ये दिखाने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम कॉम्ब करें, बिना कॉम्ब करे भी ये सुंदर लगेगी। इसे अच्छे से शेप देने के बाद अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे पॉम पॉम की हेल्प से ईयर्स और नोज़ पेस्ट करूँगी और आइज़ की जगह मैंने अगेन गुगली आइज़ पेस्ट की है। और इस बार मैंने आपको एक अलग तरीके की डोरी बनाने के लिए सिखाया है। आपको दो अलग अलग कलर की ऊन लेनी है और उसे आपस में लपेट देना है, तो आपकी एक फैंसी डोर तैयार हो जाएगी जिसे आप अपनी राखी पर लगा सकते हैं। अगली राखी हम बनाने जा रहे हैं एयर ड्राई क्ले से। काफ़ी सारे लोगों के पास ये क्ले होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे भी इंक्लूड कर लें अपनी राखी में। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। अभी मैं एक स्वास्तिक बना रही हूँ, सिंपली जैसे स्वास्तिक होता है आपको वैसे ही बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने इसमें एक जरकन की चेन पड़ी थी मम्मी की पुरानी, वो लगा दी है। आप भी चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं, स्टोन्स अगर आपके पास हैं तो आप वो लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो अपनी मम्मी की घर में बिंदियाँ पड़ी होंगी, आप वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब ये देखिए मैंने एक और डिज़ाइन की है क्ले, और मैंने ग्लास इसीलिए यूज़ किया है ताकि इस पर थोड़ा कलाई जैसा शेप आ जाए और ये बेंड हो जाए ओवरनाइट। मैंने इसे सूखने के लिए रख दिया था। अब ये सूखकर बिल्कुल हार्ड हो गई है और बिल्कुल स्मूथ है पीछे की तरफ से भी। अब आप इसे जैसा चाहे पेंट कर सकते हैं।
ये देखिए पेंट होने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। दूसरी राखी को भी मैंने इसी तरीके से पेंट कर दिया है। और ये देखिए एकदम रॉयल लग रही है ये राखी। अगर मार्केट में आप पूछने जाएं तो 200-250 से कम नहीं मिलेगी। अब एक और राखी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो भी आइसक्रीम स्टिक से ही हम बनाएंगे। मैंने आइसक्रीम स्टिक को काट लिया है। एक तरफ से ऑलरेडी इसमें शेप थी, दूसरी साइड से भी मैंने सेम शेप देने की कोशिश की है। आप कट करने के बाद देखेंगे कि इसके एजेस जो हैं वो थोड़े से रफ़ हो गए हैं। रफ़ एजेस को स्मूथ करने के लिए मैंने नेल फाइलर का यूज़ किया है, जिसे नेल शेपर भी कहते हैं। आप उससे रब करके इसे एक स्मूथ सरफेस बना सकते हैं। अब कंपास की हेल्प से मैंने इसमें दोनों साइड होल कर लिए हैं ताकि हम उसमें अपना थ्रेड डाल सकें टाई करने के लिए। ये देखिए मैंने थ्रेड डाल दिया है। अब सिंपली आपको अपनी राखी को पेंट करना है। जो चाहे आप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने अपनी राखी पर लिखा है प्यारा भाई। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, रॉक स्टार ब्रदर या फिर छोटा भाई, बड़ा भाई, जो चाहे आप लिख सकते हैं। दूसरी राखी के साथ भी मैंने ऐसा ही किया है, लेकिन मैंने दूसरी राखी को येलो बेस में पेंट कर दिया है। एक राखी पर मैंने लिखा है प्यारा भाई, तो दूसरी राखी पर मैंने लिखा है वीरे। अब मैं मम्मी की बिंदी की हेल्प से इसको और भी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ ताकि हमारी राखियाँ और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दें। ये देखिए भाई की कलाई पर ये राखियाँ कितनी सुंदर लगेंगी, ये तो आप देख ही सकते हैं। अगली राखी बना रही हूँ मैं लेस के टुकड़े से। ये भी एक आइडिया है, अगर आपके घर में कोई भी लेस का टुकड़ा पड़ा है या फिर कोई पुराना सूट है या कोई पुरानी ड्रेस है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें से आपको कोई पीस मिल जाए तो उससे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं एक और राखी। मैंने स्क्वायर शेप में निकाल लिया है एक टुकड़ा और उसके नीचे लगाने के लिए मैं ले रही हूँ बुकरम। मैंने अलग अलग कलर इसलिए पेंट किए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी नेट वाली लेस है तो आप उसका बेस अलग अलग कलर से लगा सकते हैं और अलग अलग कलर के साथ उसकी खूबसूरती भी अलग अलग निकल कर आएगी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं इसे येलो कलर के बेस के साथ बनाऊंगी। अब मैं इस पर फेविकोल लगा रही हूँ और मैंने सिंपली इसे बुकरम पर पेस्ट कर दिया है जो कि मैंने येलो कलर का पेंट किया था। और पीछे से सभी राखियों की तरह ही मैंने फेविकोल से एक डोर लगा दी है और उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बुकरम।
ये लीजिए, हमारी इजी सी इजी राखी तैयार हो गई है। अब अगली राखी हम बना रहे हैं। इसमें ना तो हमें बुकरम की ज़रूरत है, ना हमें फेविकोल की ज़रूरत है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए धागे और कुछ मोती। तो ये मैंने 3 अलग अलग धागे निकाल लिए हैं और अब मैं इस पे नोट लगा रही हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली या तो किसी को पकड़ा भी सकते हैं। मेरे पास पकड़ने के लिए कोई नहीं था तो मैंने इसे एक पत्थर के नीचे दबा दिया है ताकि मैं इसे खींचूँ तो धागा निकल कर बाहर ना आए। अब आप सुई की मदद से इसमें मोती पिरो सकते हैं बीच वाले धागे में। मैंने यहाँ पर कुछ मोती डाल दिए हैं। मोती डालने के बाद अब आपको इसे गूंथना है चोटी की तरह, लेकिन इसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग है। इसकी ब्रेड कैसी बनेगी ये आप देखिए, मैं स्लो मोशन में आपको दिखा रही हूँ। अब हम एक एक करके मोतियों को इसके अंदर पिरो देंगे। ये देखिए, हमारी एकदम सिंपल और प्यारी एलिगेंट सी राखी तैयार है। इसी तरीके से अगर आपके पास मोटा धागा है तो उससे भी आप बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपको यूज़ करना है। ये इस केस में अगर आपके पास मोती भी नहीं है तो आप सीधा सीधा सिर्फ ब्रेड बना सकते हैं। अगर कोई एक आधा स्टोन है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक राखी तैयार कर सकते हैं। अगली राखी बनाने के लिए मैंने एक और सर्कुलर शेप निकाला है बुकरम से, और अब मैं येलो कलर की वूल से इसके ऊपर लपेटते हुए एक सर्कुलर डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी वूल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास येलो ही था इसलिए मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से लपेट दिया है हर जगह से। ये देखिए कितना प्यारा सा बेस बनके तैयार हो गया है। अब आपको चाहिए एक शीट। आप जैसी चाहे शीट यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ग्लिटर शीट का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था तो मैंने उसमें ही एक कार का डिज़ाइन बना लिया है और मैं उसे कट आउट करके निकाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने भाई का कोई भी फेवरेट कार्टून भी बना सकते हैं। आप जो मर्ज़ी आप वो बना सकते हैं। अब मैंने छोटे छोटे से व्हील्स इस पर लगा दिए हैं टू इन्हांस इट्स ब्यूटी। अब बाकी राखियों की तरह ही इस पर भी हम पीछे की तरफ से एक डोर लगा देंगे और फेविकोल की मदद से बुकरम लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो देखिए कितनी प्यारी राखी हमारी बनकर तैयार हो गई है।
अगली राखी बनाने के लिए मैंने फिर से बुकरम का एक रेक्टेंगुलर शेप लिया है और मेरे पास एक कपड़ा पड़ा था, उसमें से मैं एक टुकड़ा निकाल रही हूँ अपनी अगली राखी बनाने के लिए। अब बुकरम को इसके अंदर रख के मैं इसे हर साइड से फेविकॉल से पेस्ट कर दूंगी और ये देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये लेस जो मेरे पास पड़ी थी मैंने पहले भी यूज़ की है, इसी को ही मैं अपनी राखी के दोनों तरफ लगा दूंगी। फेविकॉल की मदद से आप इसे अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई अलग से ग्लू लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फेविकॉल ही यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से लगेगी। अब मैंने इसके पीछे वही तरीका किया है जो हमने बाकी राखियों में भी किया था। एक डोर लगानी है और उसके ऊपर आपको बुकरम फिक्स कर देना है ताकि आपकी डोर कहीं ना जाए और ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब इसके खालीपन को दूर करने के लिए आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने मन की बात लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ भाई बहन का प्यार। आप जो चाहे अपने भाई के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए ये एकदम यूनिक राखी है, मेरे ख्याल से ऐसी राखियाँ अभी तक मार्केट में भी नहीं आई हैं और ये बहुत ही अलग लगेगी आपके भाई की कलाई पर। अब अगली राखी बनाने के लिए मैं फिर से बुकरम ले रही हूँ और उसे सर्कल शेप में काट रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर फेविकॉल लगा दिया है और मेरे पास एक और लेस पड़ी थी, पाइपिंग के लिए शायद ये यूज़ होती है। अब मैंने इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करना शुरू कर दिया है। और एक बड़ा रोल होने तक मैं इसे घुमाती रहूँगी और अब मैंने इसे अपने बुकरम पर पेस्ट कर लिया है। अब अच्छे से पेस्ट करने के बाद आप इसे जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने सेंटर में एक मिरर का पीस लगाया है और इसके साइड्स में मैंने लगाए हैं थोड़े से स्टोन ताकि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगे। और बाकी राखियों की तरह एक बार फिर से मैंने डोरी रख दी है और उसको चिपका दिया है बुकरम से ताकि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए वैसे तो हमने बहुत सारी राखियाँ बनाई हैं, लेकिन अगर उनमें से आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप कागज़ से भी राखी बना सकते हैं। और कागज़ तो आई एम श्योर सबके घरों में ज़रूर होगा। अगर आपके पास क्विलिंग पेपर्स नहीं हैं, इस तरीके की पतली पतली शीट्स नहीं हैं, स्ट्रिप्स नहीं हैं, तो आप कोई भी कलरफुल शीट से अपने आप भी ये स्ट्रिप्स पतली पतली काट सकते हैं। और अब मैं क्विलिंग करते हुए इसका मैंने सेंटर पार्ट के लिए एक सर्कल निकाल लिया है। इसी तरह मैंने छोटे छोटे सर्कल्स निकाल लिए हैं फ्लावर की पेटल्स बनाने के लिए। और अब मैं क्विलिंग करते हुए एक लीफ बना रही हूँ। आपको करना क्या है, इसी तरीके से सर्कल करना है और इसे थोड़ा सा ढीला छोड़ देना है ताकि वो खुल जाए और एक तरफ से दबा देना है और आपकी लीफ की शेप तैयार हो जाएगी। है ना आसान? अब आप चाहें तो इसे और खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर स्टोन्स या मिरर्स या जो भी आपके पास है वो आप पेस्ट कर सकते हैं।
और लास्ट में हमें बाकी राखियों की तरह ही करना है, थ्रेड लगाना है और ऊपर से बुकरम लगानी है और हमारी राखी तैयार है। मैंने सोचा कि एक बार मैं क्लोजअप में आपको सारी राखियाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से एक और राखी जो मैंने बनाई है वो है ये आप छोटे भाइयों के लिए बना सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। एंड छोटे भाइयों के लिए एक और तरीके से मैंने राखी बनाई थी। मैंने कलर्स भी ऐसे ही यूज़ किए हैं। अगर आपके भाई छोटे हैं तो आप इस तरीके की राखियाँ उनके लिए बना सकते हैं। एंड मैंने कलर भी इसी तरीके के छोटे बच्चों के हिसाब से ही यूज़ किए हैं। एंड उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई काफ़ी बड़े हैं एंड एजड हैं, बड़े बहनों के लिए बड़े भाई, अगर आप चाहती हैं कि सिंपल सी राखी हो आपके भाइयों के लिए तो आप इस तरीके की सिर्फ ब्रीड बना के भी राखियाँ बना सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ यूनिक चाहिए तो आप इस तरीके की राखियाँ बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने मैसेज लिखे हैं इस पर, भाई बहन का प्यार। उसके अलावा ये राखियाँ भी हैं जो आप बना सकते हैं अपने भाइयों के लिए। ये देखिए, उसके अलावा इस तरीके की राखियाँ भी हैं। अगर आप कुछ यूनिक चाहते हैं तो आप इस तरीके की राखियाँ बना सकते हैं। ये देखिए, एंड अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की क्ले की राखियाँ भी बना सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगती हैं क्ले की राखियाँ। और ये मेरी फेवरेट राखी है क्योंकि इसकी जो आप कहेंगे लुक बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, आप एकदम परफेक्ट साइज़ की भी बना सकते हैं अपने भाई के लिए। एंड इस तरीके की राखियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं और कहीं से भी नहीं चुभेगी आपको, बहुत सॉफ्ट है। इनफैक्ट आपने मेरी अभी तक जितनी भी राखियाँ देखी हैं उनमें से आपको कोई भी हर्ट नहीं करेगी। बहुत सॉफ्ट हमने रखने की कोशिश की है एंड बहुत ही अच्छी लगेंगी। अगर आपकी मम्मा सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और इस तरीके की चीज़ें अगर आपके घर में रहती हैं, आप लेस से भी इस तरीके की राखियाँ बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये अलग अलग तरीके के धागे, स्टोन्स, लेस, इन चीज़ों से ये राखी बनाई है। ये भी लेस ही है जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो आप किस तरीके की राखी बना सकते हैं। एंड अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मंदिर में कलेवा तो ज़रूर होगा, जिसे हम कहते हैं धागा, पवित्र धागा जिसे हम कहते हैं। आप उससे भी राखी बना सकते हैं। पहले मैंने ये बड़ी बनाई थी और आपको दिखाने के लिए कि हम अपने हिसाब से इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने शेप चेंज करके आपको दिखाई थी। तो आप इस तरीके की राखियाँ भी बना सकते हैं। एंड ये ऊन से बनी हुई राखी है एक और, जो मेरे देश के सभी भाइयों के लिए हमने बनाई थी। एंड अगर और कुछ भी नहीं है आपके पास तो इस तरीके से आप पेपर की हेल्प से भी राखियाँ बना सकते हैं। और क्विलिंग इसे कहते हैं। क्विलिंग के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ एक किस्सा। मेरे स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर एक मैम है, नज़ीरा मैम, तो उनसे मैंने पहली बार ये क्विलिंग सीखी थी। एंड उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट की क्विलिंग होती क्या है। वो इतनी अच्छी क्विलिंग करती है ना, मीन्स वो कोई भी चीज़ बना सकती हैं क्विलिंग से। शी इज़ लाइक एक्सपर्ट है वो क्विलिंग में। तो मैंने उनसे ये क्विलिंग सीखी थी। तो मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच मुझे ये चीज़ सिखाने के लिए। एंड जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने कितने सारे तरीक़ों से आज राखी बनाई है। एंड आई एम डैम श्योर कि इनमें से कुछ ना कुछ सामान तो आपके पास मिलेगा ही। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, मुझे जहाँ तक लग रहा है हमने कुछ नहीं छोड़ा। हमने आइसक्रीम स्टिक भी देख ली, हमने पेपर तक भी देख लिया, हमने मिट्टी भी देख ली, हमने घर पे पड़ा हुआ बेकार कपड़ा भी उठा लिया है। बेकार इन द सेंस जो यूज़ नहीं हो रहा है अभी, है ना। हमने रिबन और हमने धागे से लेकर मतलब सब कुछ ही यूज़ कर लिया है। तो आपके घर में अगर इनमें से कुछ भी एक भी चीज़ अवेलेबल है तो आप अपने भाइयों के लिए खूबसूरत सी राखी बना सकते हैं। और इस त्यौहार के जो असली मायने हैं उन मायनों को ध्यान में रखकर हम ये त्यौहार मना सकते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि सभी बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि ये त्यौहार ना सिर्फ मेरा है, ना सिर्फ आपका है, ये हम सभी का है। और हम कोशिश करेंगे कि इस त्यौहार में हम कोई बीमारी घर में ना आने दें और अपने प्यार और मेहनत से अपने भाइयों के लिए खूबसूरत सी राखी बनाएं और उनकी लंबी उम्र की कामना करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।